हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी आरोह भाग 2 पुस्तक का पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्यारी सी कविता आत्मपरिचय। आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में बच्चन जी ने अपने प्रेम के बारे में बात की है। उस प्रेम की बात की है जो उन्हें शायद मिला नहीं या जिसकी उनको प्रतीक्षा थी। और उनका कहना है, उनका मानना है कि जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी भौतिकतावाद है या मैटेरियलिस्टिक वर्ड है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। अगर जीवन का सत्य हम देखें तो जीवन का सत्य ये सब चीज़ें पाने में नहीं है। बच्चों, हमारी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसमें आपको एक एक पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी पुस्तक की प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लेखक परिचय में देखते हैं। लेखक परिचय आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, परंतु कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे आपको जो ऑप्शनल वैकल्पिक प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के थे, तो आपको उसमें लिखना होगा वो छायावादी युग के कवि थे। अब छायावाद किसे कहते हैं, बहुत शॉर्ट में समझिए। छायावाद वो युग था जिस समय कवि भक्तिकालीन की धारा से परेशान हो चुके थे। भगवान से भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, उनको मन में संतोष नहीं मिल रहा था, और ना ही इस भौतिक जीवन में, भौतिक मतलब मैटेरियलिस्टिक जीवन में उनको आनंद आ रहा था। तो उस समय वो अपने मन का गान करते थे, यानी जो कुछ उनके हृदय में होता था वो उसको बताया करते थे। तो यहाँ पर भी हमारे कवि हरिवंश राय बच्चन जी भी अपने मन का गान कर रहे हैं, यानी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और वो दुनिया को प्रेम का संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सब किस में बिजी रहते हैं, किस में व्यस्त रहते हैं, ये भी ले लें, वो भी ले लें, गाड़ी ले लें, घोड़ा ले लें, बंगला ले लें, कार ले लें, घड़ी ले लें, ब्रांडेड चीज़ें ले लें, और अंततः क्या होता है, ये सब व्यर्थ होती हैं। जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें लगता है हम किस में भटकते रहे, जीवन की सच्चाई किस में है, प्रेम में। अब यहाँ इनके छायावाद की एक विशेषता है कि ये प्रेम कैसा होता है, रहस्यात्मकता इसकी एक विशेषता है। तो यहाँ आपको कुछ पंक्तियों में पता चलेगा कि शायद वो अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं, वरना हमें पता नहीं चलता कि ये प्रेम जो है वो ईश्वर से प्रेम है, या ये प्रेम उनकी माता का प्रेम है, या ये प्रेम उनको अपनी पत्नी का है, या उनकी प्रेमिका से है। तो बहरहाल प्रेम जो है वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और अगर हमारे पास प्रेम ना हो, किसी का भी प्रेम, अगर प्रेम ना हो तो ये जीवन व्यर्थ है। हमारे अपने चाहने वाले, हमारे अपने लोग अगर हमारे पास ना हो आसपास, तो ये जीवन व्यर्थ होता है। यही इस कविता का सारांश है और यही वो लोगों को संदेश दे रहे हैं। आप इसके आगे का कुछ पंक्तियां देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। अभी कवि कह रहा है मैं निज, निज मतलब अपना, उर मतलब हृदय, मैं अपने हृदय के उद्गार यानी अपनी हृदय की अभिव्यक्ति को लेकर फिरता हूँ। मेरे भाव हैं, मेरे उद्गार, मेरे अपने भाव हैं, मैं उनको लेकर घूमता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे हृदय में जो कुछ है वो मैं आपको उपहार के रूप में दे रहा हूँ। जो ये प्रेम का वर्णन, जो ये काव्य का वर्णन कर रहे हैं, वो उनका अपना उपहार है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। ये जो संसार है, ये दुनिया अपूर्ण है। कवि को ये पूर्ण नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि इसमें एक कमी है। वो अपूर्णता क्या है, वो कमी क्या है? वो है प्रेम। इस संसार में प्रेम की कमी है। और वो कह रहे हैं मेरा संसार कैसा है, सपनों का संसार लेकर घूमता हूँ मैं, और वही पूर्ण है। और उनको इस दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की कमी है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। अभी कवि कह रहा है मैं जला हृदय में, अपने हृदय में मैंने अग्नि को जलाया हुआ है, और दहा करता हूँ। दहा मतलब जलना। मैंने अपने हृदय में एक अग्नि जलाई हुई है, प्रेम की अग्नि। अग्नि कौन सी है? प्रेम की अग्नि है, और मैं खुद ही उसमें जला करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। चाहे सुख मिलता है या दुख मिलता है, मैं
दोनों में मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग, ये दुनिया क्या करती है, इस भव सागर, यहाँ पर भव सागर यानी ये संसार, ये जीवन क्या है, एक सागर के समान है। ये सागर रूपी जीवन जो है, जो बहुत लंबा है, और हमको जाना कहाँ है, इस पार से उस पार उतरना है। वो पार क्या है, हमारे जन्म हुआ है, अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को निभाना है, और इन कर्तव्यों को निभाते हुए हमें कहाँ जाना है, हमारा अंत कहाँ है, अंत उस ईश्वर के पास है। तो जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हम अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं। वो कह रहे हैं ये जो भव सागर है, ये जीवन है, इसको तैरने के लिए, इसको पार करने के लिए ये दुनिया क्या करती है, तरह तरह की नाव बनाती है। हमें अगर कोई सागर पार करना हो, नदी पार करनी, तो हम क्या करेंगे, नाव लाएंगे, शिप लाएंगे, कुछ और इंतजाम करेंगे, पतवार लाएंगे, फिर मौजों के सहारे हम जाएंगे। हवा की भी ज़रूरत होगी हमको, लेकिन कवि ऐसा कुछ नहीं करता। वो क्या कह रहा है, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि ने स्वयं को मौजों के ऊपर डाल दिया है, मौजों के हवाले कर दिया है अपने आप को, और वो कह रहा है कि मैं इन मौजों पे मस्त बहा करता हूँ। मैंने बिल्कुल चिंता नहीं करी, कोई परवाह नहीं करता, मैंने कोई नाव नहीं बनाई। यहाँ नाव क्या है, जो हम भौतिक सुख सुविधाएं अपनी जुटाते रहते हैं जीवन पर, उन भौतिक सुख सुविधाओं को कवि नहीं जुटाता। उसके लिए वो प्रेम ही उसका एक सहारा है। उस सहारे उसने अपने आप को इन मौजों पर, इन लहरों पर डाल दिया है, और वो इसी के सहारे पार हो जाएगा। अब यहाँ पर वो प्रेम कौन सा हो सकता है, हो सकता है ईश्वर का प्रेम हो। अगर हम ईश्वर से प्रेम कर लें तो हमें किसी भी सहारे की, किसी सुख सुविधा की, किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आराम से भवसागर पार कर लेते हैं। तो यहाँ प्रेम ही उसका साधन है। आगे की पंक्तियां देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी जवानी का नशा, उन्माद मतलब नशा। ये जवानी जो है, इसमें भी नशा होता है। ये नशा, ये कैसा होता है, इंसान को उसका सही गलत करने का जो उसकी सोच है, उसको भी बिगाड़ देता है। जो जवान बच्चे, आप लोग जिस उम्र के हैं, इस उम्र के बच्चों को सही गलत की पहचान नहीं होती। वो कई बार दिशा उनकी भटक जाती है, उनको सही दिशा दिखानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र ऐसी होती है। तो कवि कह रहा है मेरे अंदर यौवन का उन्माद है, नशा है, जवानी का नशा है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। लेकिन इस नशे के साथ साथ मेरे अंदर एक अवसाद है। अवसाद मतलब दुख है। कौन सा दुख है? यानी उनको उनका प्रेम नहीं मिला, असफल प्रेम जो है उसका दुख है उनके पास। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और यहाँ इस पंक्ति में ये हमें समझ में आता है कि उनको, क्योंकि यौवन की बात करी उन्होंने, और उस यौवन में किसी की याद आ रही है, अर्थात उनको उनका प्रेम यानी उनकी प्रेमिका की याद आ रही होगी। और वो उस याद की वजह से जो बाहर, मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, वो कह रहे हैं वो मुझे अंदर से रुलाती है लेकिन मैं बाहर से हंसता हूँ। यहाँ भी विरोधी बातें करी गई, रोना और हंसना एक साथ। वो अंदर ही अंदर अपने प्रेम के ना मिलने पर रो रहे हैं, और साथ ही साथ ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए हंस रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने सभी सुख दुख को एक साथ वो लेकर के और जीवन को जी रहे हैं। उनके अंदर यौवन का नशा भी है, लेकिन साथ ही साथ दुख भी है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर हाय करुण रस का उदाहरण है। हाय मतलब दुख है उनको, क्योंकि उनके अंदर किसी की याद को लेकर के वो जी रहे हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा सीखा ज्ञान भुलाना। अभी कविता कह रहा है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना। अभी दुनिया क्या करती है, जीवन भर एक सत्य को पाने की खोज में हम लोग लगे रहते हैं। हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और जीवन बिता देते हैं अपना कुछ पाने की, कुछ चाह में, कि वो कौन सा सत्य है। ये जो सत्य है, ये जीवन का सत्य कोई नहीं जान पाता। हम आते हैं और चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन जीवन के सत्य को हम नहीं जान पाते। नादान वही है हाय। अब वो दुनिया को यहाँ नादान कह रहे हैं। नादान मतलब अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान नहीं हो। ये दुनिया कैसी है? नादान है, मूर्ख है। जहाँ पर दाना, यहाँ दाना का अर्थ है सुख सुविधाएं, यहाँ पर दाना का अर्थ है सुख सुविधाएं। यानी ये जो दाना है, जहाँ पर आपकी सुविधाएं होंगी, ये लोभ मोह माया, ये ले लूँ वो ले लूँ वो ले लूँ, दुनिया किस में लगी रहती है? उसको लगता है ये सब अगर मैं बटोर लूँगी तो यही मेरा सत्य होगा, यही जीवन का सत्य है। हम क्या चाहते हैं? पढ़ लो, पढ़ करके नौकरी पा लो, नौकरी पाकर पैसा कमा लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, घर परिवार बना लो, बंगला बना लो, गाड़ी बना लो, आज छोटी थी तो कल बड़ी ले लो। हम अपना जीवन इसी में व्यर्थ बिता देते हैं, जबकि जीवन का सार्थकता किस में है? इसमें नहीं है। फिर मुड़ न क्या जग
जो इस पर भी सीखे। वो दुनिया को क्या करे, मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख। वो कह रहे हैं ये दुनिया कैसी है, क्या जग, ये दुनिया कैसी है, ये मूर्ख है, ये जो दुनिया है ये कैसी है, मूर्ख है, यानी ये मूर्ख है जो इस पर भी सीखे। ये इतनी मूर्ख दुनिया है, इस पर भी सीखती नहीं है। ये सब कुछ इसी सुख सुविधा में बिजी व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी इसको ज्ञान नहीं आता। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। लेकिन वो कह रहे हैं मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं ये दाना वाली सुख सुविधाओं के बारे में नहीं सीख रहा, मैं इस ज्ञान को, किस ज्ञान को, जो ये सुख सुविधाओं को, भौतिक चीज़ों को बटोरने वाला ज्ञान है, मैं इस ज्ञान को भुलाना सीख गया हूँ। मैं सीख रहा हूँ। मैंने क्या सीखा है कि ये सब कुछ भूल जाओ। इस दुनिया में ये भौतिक चीज़ें, ये सब बड़ा थोड़े समय के लिए होती हैं, इसका कोई उम्र नहीं होती। उम्र किसकी होती है, प्रेम की। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद वो अपनी प्रेमिका के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे भी बच्चों, प्रेम चाहे वो प्रेमिका का हो, पत्नी का हो, माता पिता का हो, बच्चों का हो, साथी का हो, दोस्त का हो, ये सब हम क्योंकि एक सामाजिक प्राणी हैं तो हमको बिना प्रेम के जीवन हम नहीं जी सकते। हमें प्रेम चाहिए ही चाहिए, और जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर वो फिर कह रहे हैं कि जीवन की सार्थकता किस में है, प्रेम में है। और ये दुनिया कैसी, ये नादान दुनिया है, इसको समझ में नहीं आता, ये इसी सुख सुविधा और भौतिकतावादी चीज़ों में व्यस्त हो जाती है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अभी कवि कह रहा है मैं और जग और। अब यहाँ पर और की आवृत्ति 3 बार हुई है, और उस आवृत्ति में हर बार और का अर्थ अलग है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है, और ये पंक्ति बार बार आपसे प्रश्न में पूछी जाती है कि इन तीनों में कौन सा अलंकार है, या यहाँ पर और के क्या अर्थ हैं। तो पहला जो और है उसका अर्थ है और मतलब भिन्न, इसका अर्थ है भिन्न। और ये वाला जो और है ये है योजक चिन्ह, यानी जोड़ने के लिए। जग और यानी इसका भी अर्थ है भिन्न या अन्य। मैं बिल्कुल अलग हूँ, और साथ में जग और, ये दुनिया कैसी, ये अन्य अलग है, ये बिल्कुल भिन्न है। मैं अलग हूँ, ये दुनिया भिन्न है। मैं और दुनिया एक जैसे नहीं हैं, हम अलग हैं। कहाँ का नाता, मेरा और इस समाज का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। और ऐसी दुनिया, ये जो भौतिकतावादी चीज़ों में व्यस्त है, ये जो भौतिकतावादी चीज़ों में व्यस्त है, सुख सुविधाएं जुटाने में जो दुनिया लगी हुई है, मैं ऐसे पता नहीं कितने संसार बना बना के रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये जो दुनिया, जिस पृथ्वी पर ये दुनिया के जो लोग हैं ये वैभव जोड़ते रहते हैं, पैसा रुपया इसी में मरे रहते हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रति पग, एक एक कदम से, एक एक पग से ऐसी पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ। ठुकराता हूँ मतलब इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं ऐसी पृथ्वी को ही ठुकराना चाहता हूँ जहाँ पर मनुष्य केवल अपनी सुख सुविधाओं को बटोरने में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। उनके अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें थी, प्रेम में थी। और वो प्रेम उनको क्योंकि मिला नहीं, इसलिए वो उससे दुखी जरूर है, आहत है, लेकिन उस प्रेम ने उनके तारों को, हृदय के तारों को, उर के तारों को झंकृत करा हुआ है। उस प्रेम की याद में वो अपना जीवन पूरी तरह से जी रहे हैं। ये जीवन उनको जग कैसा लग रहा है, भार के स्वरूप जरूर लग रहा है, लेकिन वो फिर भी सभी सुखों दुखों को समान रूप से, बराबर रूप से, सभी सुख और दुख को एक समान ले जा रहे हैं, उसको एक समान मान करके वो अपना जीवन जी रहे हैं। अगर हम सुख में तो खुश होकर के पार्टियां करें और दुख आए तो पड़े हो जाए, रोते रहें बैठ करके, तो जीवन नहीं चलता। सुख भी आते हैं और सुख के बाद दुख भी आता है, तो दोनों को एक भाव से हमको ग्रहण करना होता है। आगे का पंक्तियां देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है मैं निज रोदन, मतलब अपने, रोदन मतलब रोना, मैं अपने रोने में राग लिए फिरता हूँ। यहाँ फिर दो विरोधी बातें करी। रोने में कहीं संगीत आता है, लेकिन नहीं आता है। कवि कह रहा है मैं रोता जरूर हूँ, लेकिन उसमें भी एक संगीत है, एक राग है। मैं उस रोने में भी खुश हूँ। जो प्रेमी होते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, प्रेम का अंत क्या है कि हमें हमारी प्रेमिका या प्रेमी मिल जाए, लेकिन सच्चे प्रेमी ऐसे नहीं होते। उनका अंत
अंत में वो प्रेम को प्राप्त करना उनका अंत नहीं होता। उनके जीवन की सार्थकता उस प्रेम में जीने में होती है कि उस प्रेम को अपने अंदर महसूस करके और जीते रहें। हमें प्रेम पा लेना ही जीवन नहीं होता। तो वो कह रहे हैं मैं रोता ज़रूर हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रेम में असफलता मिली, मुझे मेरा प्रेमी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक संगीत है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वाणी से मैं शीतल हूँ, मीठा बोलता हूँ, लेकिन अंदर आग लगी हुई है और वो आग आप मेरी वाणी में महसूस कर सकते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतलता और आग का गुण क्या है? जलना। तो शीतल और जलना ये दो विरोधी बातें हैं। यहाँ पूरी कविता में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। बहुत सी विरोधी बातों को लिया गया है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भूप मतलब राजा, भूप मतलब राजा, प्रासाद मतलब महल, प्रासाद कहते हैं महलों को, निछावर मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर जो टूटी फूटी इमारतें होती हैं, ऐसी जो मेरी इमारत है, ये जो मेरा प्रेम की इमारत है, कैसी है? खंडहर हो चुकी है, टूटी फूटी है, बहुत बड़ा महल नहीं है ये। यहाँ टूटी फूटी खंडहर का मतलब क्या है कि प्रेम में उनको असफलता मिली है, उससे उनका प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया, वो एक खंडहर मात्र है। लेकिन फिर भी ये खंडहर उस प्रेमी को, उस कवि को इतना प्यारा है कि ऐसे खंडहर पर भूपों मतलब राजाओं के, प्रासाद मतलब महलों को वो निछावर कर देता है। ऐसे कितने ही महलों को वो निछावर कर सकता है अपने उस प्रेम के खंडहर पर। यानी उसको अपने प्रेम पर इतना गर्व है कि उसको कोई महल, कोई सुख सुविधा उसको अपने प्रेम के आगे नहीं पसंद है। उसको क्या पसंद है? अपने प्रेम में जीना। अपने प्रेम में चाहे उसको दुख मिला या उसको सुख मिला, उसी के साथ वो जीवन जीना चाहता है। आगे की पंक्तियां देखिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहा है मैं रोया, तुम इसको कहते हो गाना। कवि कह रहा है मैं तो यहाँ रो रहा था, अपने प्रेम में रो रहा था, और तुमको ये लगा कि मैं गाना गा रहा हूँ। तो मैं रोया और तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा मतलब मैं फूट फूट के रो पड़ा, मैं बुरी तरह रो पड़ा, और तुम कहते हो छंद बनाना। वाह 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 वाह, क्या छंद बनाया है ना। कवि जो है, कविता जो कहाँ से उपजती है? कहते हैं कविता जो है वो कवि के हृदय के दुख से उपजती है। आपने जो संगीत, आप फिल्मी संगीत सुनते हैं, उसमें बहुत से गाने ऐसे हैं प्रेम के, आए और चले जाते हैं, थोड़े दिन हमारी ज़बान पे चढ़ते हैं और फिर गात खत्म हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन जो दुख भरे गाने होते हैं वो हमारे मन को अंदर तक छूते हैं और बहुत समय तक वो याद रह जाते हैं। तो जो विरह के गीत होते हैं, जो दुख के गीत होते हैं, वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो कवि कह रहा है जब मैं रोता हूँ तो दुनिया क्या कहती है? अरे वाह, आपने क्या कविता लिख दी। और जब मैं फूट पड़ा, जब मैं बहुत दुखी होता हूँ, और तब जब मैं कविता लिखती हूँ तो कवि लोग कहते हैं वाह वाह, क्या छंद लिखा। छंद मतलब कविता लिखना, क्या आपने कविता लिख दी है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कह रहा है मुझे लोग कवि कहते हैं, तो मुझे क्यों कवि कहकर अपनाते हो? मेरे उस दर्द को क्यों नहीं समझते? क्या हम और आप कवि के दर्द को समझ पाते हैं? किस दर्द में इस कवि ने कविता लिखी थी? हम तो कविता पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं वाह वाह, हरिवंश राय बच्चन की जी कविताएं बहुत सुंदर, लेकिन एक्चुअल में, वास्तव में जो उनके जीवन में बीता उसके बारे में तो हमको एहसास नहीं है। तो उसी दर्द को कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहा है मैं तो दीवाना हूँ। कैसा दीवाना? नया दीवाना। दीवाना मतलब पागल। अब यहाँ पागल वो वाला पागल नहीं, सड़क पे जो घूमते रहते हैं वो वाले पागल नहीं है। यहाँ पागल हैं वो प्रेम में, यहाँ प्रेम का पागलपन उनके ऊपर है, वो दीवाने हैं। और दुनिया क्या कहती है? अरे वाह, क्या बड़े कवि हैं। तो कवि को अपने कहने पर उसको परेशानी है कि दुनिया उसको कवि क्यों मानती है, उसके दर्द को क्यों नहीं समझ पाती। आगे की पंक्तियां देखिए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है मेरा वेशभूषा कैसी है? वेश मतलब मैंने परिवेश क्या पहना हुआ है, कपड़े मेरे देखने में मैं कैसा दिखता हूँ? बिल्कुल पागल की तरह, दीवाने की तरह दिखता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और पूर्ण रूप से मेरे अंदर मादकता है। मादकता मतलब नशा, मस्ती। किसकी मस्ती है? प्रेम की मस्ती है। मेरे अंदर पूरी
तरह से मस्ती है प्रेम की, उस मादकता, उस नशे में मैं हूँ जिसको सुनकर जग झूमे, झूम झुके लहराए। और मेरे उन गानों को, वो जो मेरे प्रेम के गाने हैं, उनको सुनकर के ये दुनिया क्या करती है, झूमती है, मेरे आगे झुकती है और लहराती है, मजा से आनंद लेती है उस मस्ती का। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और यही जो प्रेम की मस्ती का संदेश है, ये मैं दुनिया को देना चाहता हूँ कि ये जो भौतिकतावादी विलासता के जो सुविधाओं को, साधनों को बटोरने में तुम जीवन बिता रहे हो, ये जीवन का सार्थक रूप नहीं है। जीवन की सार्थकता है प्रेम में। प्रेम में जियो, प्रेम को प्राप्त करो, मिले या ना मिले, उस प्रेम में अपना जीवन बिता दो। यही जीवन का सत्य है, और यही संदेश कवि जो है वो हमको, दुनिया को अपनी इस कविता के माध्यम से देना चाहता है। तो पूरी कविता का सार 2 पंक्तियों में है कि हमारी दुनिया या हम मनुष्य केवल किस में व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन की इस सुख सुविधाओं को बटोरने में व्यस्त रहते हैं। और जब समय निकल जाता है तब हम सोचते हैं, अरे हमने अपने बच्चे से प्यार ज़्यादा क्यों नहीं किया, बच्चों के साथ समय क्यों नहीं बिता लिया, हम अपने पति के साथ क्यों नहीं रहे, हमने अपनी पत्नी पर ध्यान क्यों नहीं दिया, हमने अपनी प्रेमिका के साथ क्यों नहीं समय बिताया। हम किस में, पैसा कमाने में लगे रहते हैं। परंतु जीवन की सार्थकता किस में है, प्रेम में। अगर हमारे पास प्रेम है, हमें प्यार करने वाले लोग हैं, तो हमारा जीवन सार्थक है। या ईश्वर से प्रेम करना हो तो जब हम बिल्कुल बुढ़ापा आ जाता है तब लोग मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर भी कहता है, बराबर मुझे याद करो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक भाव से मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये कविता बहुत सुंदर कविता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कविता समझ आई होगी। अभी ये कविता यहीं समाप्त नहीं होती। इस कविता के बारे में कुछ विशेष बातें जो कि प्रश्नों में पूछी जाती हैं, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, इसका लाभ मिल सके। ओके बच्चों।